दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगाया जाता है यानी आईवी बोतल लगाई जाती है, तो ऐसे में कई बार कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो पेशेंट को डायरेक्ट आईवी दिए जाते हैं और कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो पेशेंट को डायरेक्ट आईवी नहीं दिए जा सकते, जिनको आईवी फ्लूइड यानी ड्रिप में डालकर पेशेंट को दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आईवी फ्लूइड तथा आईवी फ्लूइड में यूज होने वाले इंजेक्शनों के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप आईवी फ्लूइड तथा उसमें यूज होने वाले इंजेक्शन के बारे में अच्छे से समझ सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। चलिए बिगर टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी इंजेक्शन और आईवी फ्लूइड होते हैं वो ज़्यादातर इमरजेंसी कंडीशन में ही दिए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को क्विक रिलीफ यानी जल्दी से फ़ायदा मिल सके। हमें ये बात सबसे पहले याद रखनी होती है कि ड्रिप में सिर्फ वही इंजेक्शन दिए जाते हैं जो आईवी यानी इंट्रावेनस होते हैं। भूल से भी कोई इंजेक्शन ऐसा ना दिया जाए जो आईएम यानी इंट्रामस्कुलर दिया जाता हो। नॉर्मली जो आईवी फ्लूइड यूज होते हैं वो हैं एनएस, डीएनएस, आरएल, D5, D10, D25। ये सब कॉमन यूज होने वाले आईवी फ्लूइड हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इनमें कौन सा इंजेक्शन कब मिलाया जाता है। तो सबसे पहले जो इंजेक्शन आते हैं वो है पेन किलर इंजेक्शन यानी दर्द निवारक इंजेक्शन। ये इंजेक्शन पेशेंट को तब दिए जाते हैं जब कोई मरीज दवाई नहीं खा सकता, तो ऐसी स्थिति होने पर उस पेशेंट को डायरेक्ट इंट्रावेनियस या फिर आईवी फ्लूइड में डालकर ये इंजेक्शन देने पर पेशेंट को दर्द से एक अच्छी राहत मिलती है। जो पेन किलर इंजेक्शन आते हैं वो आता है पहला डाइक्लोफेनिक एक्वा इंजेक्शन। जो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर आईएम यूज होते हैं, लेकिन जो एक्वा है वो स्पेशली फॉर आईवी यूज किया जा सकता है। इस इंजेक्शन को 100 ml एनएस में मिक्स कर या फिर 10 ml डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स कर पेशेंट को देने पर अच्छी राहत दर्द में देखने के लिए मिलती है। सेकंड है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ये इंजेक्शन इंट्रावेनस तथा इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और नॉर्मल इंजेक्शन से दर्द कंट्रोल ना होने पर इस इंजेक्शन को आईवी दिया जाता है। लेकिन जब ये इंजेक्शन आईवी दिया जाता है तो उसके लगने के थोड़ी देर बाद ही पेशेंट को दर्द से बहुत जल्दी अच्छा राहत मिलती है। अब नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है वो है एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द और ऐंठन होने पर जो इंजेक्शन दिया जाता है वो है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन और हायोसिन इंजेक्शन। ध्यान रहे, इन दोनों इंजेक्शन का आईवी वर्जन ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इन दोनों इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में डालकर देने पर पेट में दर्द और ऐंठन से पेशेंट को अच्छी राहत मिलती है। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग होना, यानी कि यदि किसी पेशेंट को उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही हो तो ऐसी स्थिति होने पर कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट है ओंडास्टिरोन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन आईवी तथा आईवी फ्लूइड में दोनों में ही दिया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल उल्टी को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट है मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। ये इंजेक्शन तब दिया जाता है जब पेशेंट को ओंडास्टिरोन से फ़ायदा ना मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति होने पर मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में देने पर पेशेंट की उल्टियाँ बहुत जल्दी से कंट्रोल हो जाती हैं। इन दोनों इंजेक्शनों का इस्तेमाल इंडाइजेशन में, हार्टबर्न में और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है वो है गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम। ऐसे में मरीज के पेट में गैस की समस्या होने लगती है और पेशेंट के पेट में एसिड का फॉर्मेशन बढ़ने लगता है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए पेशेंट को गैस्ट्राइटिस के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन और रेनिडिटिन इंजेक्शन। इन दोनों ही इंजेक्शनों को आईवी तथा इंट्रावेनस फ्लूइड में दिया जा सकता है। इन दोनों ही इंजेक्शनों का इस्तेमाल हार्टबर्न में, एसिड के फॉर्मेशन को कम करने में, गैस की समस्या को ठीक करने में और पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है डाययूरेटिक की। डाययूरेटिक एक ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, यानी कि आपके पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती है। डाययूरेटिक जो इंजेक्शन होते हैं वो है लैसिक्स इंजेक्शन, जिसका फॉर्मूला है फुरोसेमाइड इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, ओडिमा यानी कि आपके बॉडी पर सूजन है उसको कम करने के लिए और बॉडी के ऊपर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हो जाता है, जो पानी भर जाता है, उसको कम करने के लिए लिया जाता है। जो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का इस्तेमाल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसका नाम है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का फॉर्मूला इथोफाइलिन और थियोफाइलिन होता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल सीओपीडी में, पेशेंट को खांसी को ठीक करने में और यदि किसी पेशेंट का सांस फूलता है तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट इंजेक्शन, जो आईवी ड्रिप में लगाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला इंजेक्शन आता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जिसे शॉर्ट में
एम्बिया इंजेक्शन भी बोल देते हैं। इस इंजेक्शन को ड्रिप में डालने के बाद ड्रिप का कलर येलो हो जाता है, यानी कि ड्रिप का कलर पीला हो जाता है। इस इंजेक्शन में आपकी बॉडी के अनुसार विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को मेंटेनेंस रखने में हेल्प करते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल गुड विजन को मेंटेनेंस रखने में, स्किन को हेल्दी रखने में, हड्डी और सेल्स को ग्रोथ करने में मल्टीविटामिन इंजेक्शन जरूरी होते हैं। ये इंजेक्शन हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी और अदर ऑर्गन को अच्छा फंक्शन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो इंजेक्शन होता है वो है मेथाकोबालामाइन इंजेक्शन। इसको भी ड्रिप के अंदर डालना होता है। इस इंजेक्शन को ड्रिप के अंदर डालने के बाद ड्रिप का कलर लाल हो जाता है। मेथाकोबालामाइन इंजेक्शन एक्चुअल में विटामिन B12 होता है जो हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में, आयरन को एब्जॉर्ब करने में, यहाँ तक कि हमारी बॉडी फैट से हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने में विटामिन B12 का भी रोल होता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, जो ड्रिप के अंदर लगाना होता है। इस इंजेक्शन को ड्रिप में डालने के बाद ड्रिप का कलर डार्क रेड और काला जैसा दिखता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आयरन की डिफिशियंसी में, एनीमिया में और ब्लड फॉर्मेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन। इसको भी IV फ्लूइड में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम ग्लूटामाइन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को ड्रिप में डालकर दिया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए, जॉइंट पेन को कम करने के लिए और एनर्जी के लिए किया जाता है। ये जितने भी इंजेक्शन बताए हैं ये IV ड्रिप में यूज होने वाले इंजेक्शन हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।